तो पढ़ाई में मैं बचपन से बहुत अच्छा था। इनफैक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंसी में तो मुझे ऑल इंडिया रैंक भी मिली थी। इसलिए जब मैं पहली बार एग्ज़ाम में फेल हुआ तो मुझे बहुत धक्का लगा। बात उन दिनों की है जब एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हमें हर 3 साल से वही परीक्षा बार बार देनी पड़ती थी। लेकिन ये जो फेल्योर था ये मेरे लिए बहुत एम्बैरेसिंग था, क्योंकि पहली बार हुआ था और आज तक मेरे दिल में वो खटकता है। तो लाइफ में पहली बार फेल हुआ था तो मुझे पेड प्रैक्टिस पेपर्स की याद आई और मैंने पेड प्रैक्टिस पेपर्स यूज़ किए। कई पब्लिशर्स जो हैं एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को एंटिसिपेट करने में कमाल के थे, तो उन पेपर्स का यूज़ करके अगले अटेम्प्ट में मैं पास हो गया। तो ऐसे प्रैक्टिस पेपर्स बिल्कुल लेजिटिमेट हैं। ये मेरे जैसे कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम कंडीशंस में प्रैक्टिस करने में मदद करते हैं और फाइनल एग्ज़ाम में अगर प्रैक्टिस पेपर से कोई सवाल हूबहू आ जाता है तो पब्लिशर की धाक बरसों तक बन जाती है। मगर ये कभी कभी होने वाली रिसेम्बलेंस एक बड़ी प्रॉब्लम की तरफ इशारा देती है। परीक्षा से पहले आप देखें तो प्रैक्टिस पेपर और लीक्ड पेपर एक समान है। पता नहीं चलेगा आपको कौन सा प्रैक्टिस पेपर है और कौन सा एक्चुअल लीक्ड पेपर है, और प्रैक्टिस पेपर को लीक्ड पेपर बोल के बेचा जा सकता है। तो रीसेंट प्रोटेस्ट्स में लीक्ड पेपर एक बहुत बड़ा मुद्दा था और इसमें ये जो लीक्ड पेपर और प्रैक्टिस पेपर के बीच की एम्बिग्विटी है, इसका इस्तेमाल लीक्ड पेपर की इंडस्ट्री को खत्म करने में किया जा सकता है। क्या पब्लिक पॉलिसी लीक्ड पेपर इकोनॉमिक्स को बदल सकती है जिससे कि लीक्ड पेपर खरीदना या बेचना और मुश्किल हो जाए और ये इंडस्ट्री खत्म हो जाए? मान लीजिए किसी कैंडिडेट को लीक्ड पेपर ऑफर होता है। अब उसे तो पता नहीं है कि ये सही में लीक्ड पेपर है या कोई रीपैकेज्ड प्रैक्टिस पेपर है, और इसीलिए आप अगर न्यूज़पेपर उठा के देख लो, जो फेक लीक पेपर की इंडस्ट्री है वो थ्राइव हो रही है इंडिया में, और इसीलिए इसमें भी खरीदने वाले पोस्टपेड अरेंजमेंट्स ढूंढ रहे हैं कि परीक्षा में जो लीक्ड पेपर बोल के बेचा गया है वही सवाल अगर आएंगे तब हम पैसे देंगे। तो बेचने वाला, उसे भी सिक्योरिटी चाहिए, तो वो सिक्योरिटी के तौर पर उनका कॉलेज का सर्टिफिकेट, पोस्ट डेटेड चेक्स, इस टाइप के अरेंजमेंट ये भी अब मार्केट में हो रहे हैं। तो इस इलीगल मार्केट में खरीदने वाले और बेचने वालों के बीच पहले से कोई ट्रस्ट नहीं है। क्या पब्लिक पॉलिसी ऐसा कुछ कर सकती है कि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ये और भी बढ़ जाए? तो मुझे ये लगता है कि इस ट्रस्ट डेफिसिट को बढ़ाने के लिए एक बड़ा क्वेश्चन बैंक बनाया जाए जो सबके लिए पब्लिकली अवेलेबल हो। इसमें अलग अलग कंट्रीब्यूटर्स से क्वेश्चंस इंक्लूड होने चाहिए। क्वेश्चंस बैंक में जाने से पहले मॉडरेट होने चाहिए और बैंक जो है ओपन रहना चाहिए पब्लिक रिव्यू और करेक्शंस के लिए। फाइनल एग्जाम में थोड़े सवाल इस ओपन क्वेश्चन बैंक से ले लें, थोड़े सवाल जैसे आज आ रहे हैं वैसे ले लें। जो ओपन क्वेश्चन बैंक से लिए हैं वो ऐसे के ऐसे कॉपी नहीं होने चाहिए, उसके अजम्पशंस चेंज कर दो, फिगर्स चेंज कर दो। तो जो कैंडिडेट है अगर उसने कॉन्सेप्ट वो नहीं समझा है तो उसे ओपन क्वेश्चन बैंक का फ़ायदा नहीं होगा। तो इससे ये होगा कि कैंडिडेट्स रट्टा मार के ये परीक्षा में पास नहीं होंगे, उन्हें कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। और यही हम चाहते हैं कि ये परीक्षा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की परीक्षा हो, न कि मेमोरी की क्षमता की परीक्षा। तो पेपर लीक रोकने के अलावा इस ओपन क्वेश्चन बैंक के और भी कई फायदे हैं। पहला कि छात्र इसमें से अनगिनत प्रैक्टिस पेपर्स छाप सकते हैं, अपनी तैयारी को पेश कर सकते हैं, वो कहाँ हैं वो पता कर सकते हैं। चूँकि क्वेश्चन बैंक ओपन है, प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद होगा, कई इन्फ्लुएंसर्स हैं वो वीडियोस बनाएंगे, तो सभी छात्रों को फ़ायदा होगा। सिर्फ अंग्रेजी में पढ़ने वाले छात्रों का नहीं, सभी छात्रों का इससे फ़ायदा होगा। और पब्लिक रिव्यू और करेक्शन पॉसिबल है, इसलिए कोई क्वेश्चंस अगर एम्बिगुअस है, कोई आंसर्स एम्बिगुअस है,
तो वो भी करेक्ट हो जाएंगे। समय रहते रहते ये एक ओवरऑल इम्पॉर्टेंट नेशनल लर्निंग रिसोर्स बन जाएगा, खास करके उन छात्रों के लिए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का जो एक इन्फ्लुएंस है एग्जाम्स पर, वो कम हो जाएगा। और इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम्स और ट्रांसपेरेंट और फेयर बन जाएंगे। तो अब इस ओपन क्वेश्चन बैंक की एंटी लीक प्रॉपर्टीज पर आते हैं। अब मार्केट में इतने अनगिनत प्रैक्टिस पेपर्स होंगे, तो उसकी वजह से जो ट्रस्ट डेफिसिट है बायर्स और सेलर्स के बीच, वो बढ़ जाएगा। जो सेलर्स हैं उनको और ज़्यादा बायर्स को कांटेक्ट करना पड़ेगा और शायद पोस्ट पेड अरेंजमेंट्स कंसीडर करने पड़ेंगे, और इस सब वजह से उनका एक्सपोजर जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ये ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ाने का एक और बहुत इफेक्टिव तरीका है, और वो है स्टिंग ऑपरेशंस। अब फर्जी बायर्स भेजकर सेलर्स को पकड़ना, ये तो आम बात है। मैं प्रपोज कर रहा हूं कि एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीका हो कि जो लोग खरीदने के लिए निकले हुए हैं मार्केट में लीक्ड पेपर, उनको अथॉरिटीज रिस्पॉन्ड करें फर्जी सेलर्स बनकर। इससे ये होगा कि शायद अरेस्ट तो 10, 15, 20 ही लोग हों, लेकिन अगर मार्केट में ये बात फैल जाती है कि पुलिस अधिकारी फर्जी सेलर्स बनकर घूम रहे हैं, तो लाखों लोग डर जाएंगे। तो ये दोनों रिफॉर्म्स, ओपन क्वेश्चन बैंक और स्टिंग ऑपरेशंस, ये एक दूसरे को रीइंफोर्स करेंगे। और जब ये होगा तो जो ट्रस्ट डेफिसिट है बायर्स और सेलर्स के बीच, वो इतना बढ़ जाएगा कि मार्केट में खरीदने वालों को भी डर लगेगा, बेचने वालों को भी डर लगेगा, और ये जो पेपर लीक मार्केट है ये अपने आप ही कोलैप्स हो जाएगा। तो ये जो रिफॉर्म्स हैं, ये तो अगर पेपर लीक होता है तो क्या करना चाहिए, लेकिन एग्जाम इटसेल्फ कंप्यूटर बेस्ड हो, प्रिंटिंग के समय उसमें सिक्योरिटी हो, एग्जाम सेंटर्स में सिक्योरिटी हो, पेपर्स जब एग्जामिन किए जा रहे हो तब सिक्योरिटी हो। तो ये जो सारे स्टेप्स हैं जिससे पेपर लीक ही नहीं होगा, ये तो अनिवार्य है और ये तो बिल्कुल होने ही चाहिए। तो सच तो ये है कि मेरे एग्जाम फेलियर में मेरी ईगो हर्ट हुई और मुझे एक बार फिर से परीक्षा देनी पड़ी, लेकिन पेपर लीक में कई छात्रों ने सुसाइड कमिट कर लिया, अनगिनत फैमिलीज अफेक्ट हुई हैं, इनफैक्ट हमारे देश का भविष्य अफेक्ट हो रहा है। मैं मानता हूं कि जो रिफॉर्म्स मैं सजेस्ट कर रहा हूं वो अनकन्वेंशनल है, बट स्टेक्स आर टू हाई टू नॉट कंसिडर देम सीरियसली। हमें सब वो स्टेप्स करने चाहिए जिससे पेपर लीक ही ना हो, और अगर लीक हो जाए तो उसे खरीदने में या बेचने में बहुत मुश्किल हो।